हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो हेडिंग डाल लो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसमें भी हम जैसे हमने अलजेब्रिक इंटीग्रेशन का टाइप लिया था 10-11 टाइप के, इसमें भी हमारे शायद 9-10 टाइप होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। देखो टाइप 1 में क्या होगा हमारा, इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा 1 अपॉन, ऑफकोर्स 1 की जगह कुछ कांस्टेंट हो सकता है, a sin x प्लस b cos x प्लस c, ठीक है ना। इस टाइप का फंक्शन होगा हमारा, इंटीग्रेंट होगा, मतलब इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। एबीसी में से कुछ मिसिंग हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस विल आल्सो वर्क फॉर, ऐसे लिख लिया मैंने a sin x प्लस c, या फिर 1 अपॉन b cos x प्लस c, या फिर c को 0 कर दिया 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x। इन चारों के लिए ये टाइप 1 है, मतलब दिस इज अ जनरलाइज, और इसमें अब मैंने एक बार a को 0 कर दिया, एक बार b को, एक बार c को, तो लाइक दैट वे, ठीक है ना। चलो अब मैंने कहा क्या करेंगे, तो वीडियो पॉज करके एक बार तुम लोग सोचो थोड़ा सा। मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने मान लो एग्जांपल दिया इंटीग्रेशन dx अपॉन लेट से 3 + 4 sin x, लेट से मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ऐसा, ये इस कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में दिख रहा है। तो एक मिनट के लिए सोचो कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। अब मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो अब मैं बताना जा रहा हूं, तो क्या करना है हमें इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। जो sin x है उसको और cos x दोनों को हम क्या करेंगे, tan x/2 के टर्म्स में लिखेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसका भी रीजन है। पहले तो मैंने लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, हाफ एंगल के फॉर्मूले क्या लिखते हैं, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan square x/2, और cos x विल बी 1 माइनस tan square x/2 डिवाइड बाय 1 + tan square x/2। अच्छा, अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमने यही क्यों किया, द रीजन इज कि sin x और cos x दोनों में क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, 1 + tan square x, 1 + tan square x, और जो मेरा sin x और cos x है जो गिवन टाइप है उसमें डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा और जब मैं एलसीएम लूंगा तो जो 1 + tan square x है वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, बिकॉज जैसे मैंने इधर इसकी जगह लिखा 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan square x/2, इसकी जगह लिखा 1 माइनस tan square x/2 अपॉन 1 + tan square x/2, एंड व्हेन आई विल टेक एलसीएम तो यू कैन सी क्या होने वाला है। देखो जैसे इसको छोड़ो एक मिनट के लिए, मैंने बोला इस जनरलाइज में ही देख लेते हैं। मैंने कहा इसमें क्या होने वाला है, जब एलसीएम लोगे ये दोनों सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो ऊपर बनेगा 1 + tan square x/2 dx के साथ, एंड दिस इज नथिंग वी नो, इट इज sec square x/2, और नीचे क्या बनेगा मेरा, क्वाड्रेटिक इन tan x/2। तो क्या करें, dx के साथ sec square x लिखा है, वो किसका डेरिवेटिव है, tan x/2 का, नीचे tan x/2 में क्वाड्रेटिक दिया है, तो बस खत्म क्वेश्चन, tan x/2 को टी पुट करो, तो दिस विल रिड्यूस टू 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। कब, जब मैं tan x/2 को टी पुट करूंगा। तो दो स्टेप है, ठीक है, क्या क्या, एक तो साइन और कॉस को हाफ एंगल्स की मदद से, ये दो फॉर्मूले की मदद से वी हैव टू कन्वर्ट द एंटायर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ tan x/2, और ऐसा करने पे क्या होने वाला है हमारा, dx के साथ 1 + tan square x/2 आने वाला है, दैट इज sec square x/2। फिर हम क्या करेंगे, tan x/2 को टी पुट करेंगे तो ऊपर हमारा dt दिखाई देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक तो हमें अच्छे से डील करना आता है, ठीक है ना। इसमें हमारे दो आते हैं, एक तो 1 अपॉन x² - a², और एक आता है 1 अपॉन x² + a²। इसमें होता है 1/a tan इनवर्स x/a, और इसमें होता है 1/2a ln mod of x - a अपॉन x + a। क्लियर हुई कहानी। अब अपन एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलो पहले इसको कॉपी कर लो पॉज करके, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल, और डीपीपी का डिस्कशन होगा, ठीक है ना, सेंड कर देना जिसने भी सेंड नहीं किए डाउट्स, एंड आई विल ड्यूरिंग द डाउट सेशन आई विल टेक टेस्ट ऑन इंडेफिनिट ओनली, ठीक है ना, ज्यादा चांसेस इंडेफिनिट की है, ठीक है ना। चलो तो मैंने कहा एक सिंपल सा क्वेश्चन, चलो जो अभी लिखा था वही ले लेते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 sin x + 4। करो पहले वीडियो पॉज करके करो खुद से, ठीक है ना, और ये बोर्ड में भी है, ठीक है ना, बोर्ड में भी ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला sin x को क्या लिखूंगा मैं, 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 + tan square x/2। तो पहले मैंने लिखा इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय 3 टाइम्स 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 +
टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 4। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो व्हेन यू विल टेक एलसीएम व्हाट यू विल गेट इज, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, न्यूमरेटर में आके उसको मैं सेक स्क्वायर एक्स बाय टू लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डीएक्स। अब देखो नीचे क्या क्वाड्रेटिक बना, 4 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, 4 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, फिर इधर से 10x बाय टू का कोफिशिएंट आएगा एलसीएम लेने के बाद, 3 2 6 10x बाय टू प्लस 6 10x बाय टू, और कांस्टेंट पार्ट आएगा मेरा 4 1 जा 4, तो ये आ गया 4, तो हो गया कन्वर्ट। अब क्या करो, 10x बाय टू को टी पुट कर दो। तो अच्छा इसमें और एक और छोटा सा कैच है, क्या होता है हम जल्दी जल्दी में, देखना मैंने ऑब्जर्व किया, तुम लोग भी देखना बहुत बार मिस्टेक करोगे, सभी नहीं कुछ लोग, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स में क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, जब हम ये लिख लेते हैं वो, ठीक है, उसका गलती क्या करते हैं, वो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यही गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हुई है, 1 बाय टू मिसिंग है। चेन रूल से 10x बाय टू का सेक स्क्वायर एक्स बाय टू आया, फिर x बाय टू के कारण हाफ भी तो आएगा, तो ये हाफ भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, तो इधर पिन पॉइंट करके मतलब लिख लेना स्टार मार्क करके, हाफ नहीं भूलना है हमें। अब करेक्ट है, ये क्रॉस हटा देता हूं, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स 2 dt, तो फाइनली मेरा इंटीग्रेशन किसमें कन्वर्ट हुआ, 2 dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस वो, एक तो 2 का फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो इधर लिख ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, इधर से उधर जा रहा हूं, तुम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना। तो दिस इज इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है। आई होप आप कर लोगे। क्या करोगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ठीक है ना। कैसे बनाते, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं पूरा, पहले देख लेते सही लिखा है ना अपन ने वहां तक, ठीक है। तो पहले तो 2 कॉमन लेके इसको बाहर भेज दिया, ये 3/2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इन दोनों को देख के हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, किसका बनाएंगे, t प्लस 3/4 का परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं t प्लस 3/4 का स्क्वायर, उससे मेरा ये दोनों टर्म आएंगे, t स्क्वायर प्लस 3t/2 प्लस 9/16 आएगा, तो माइनस 9/16 और प्लस 1, तो अल्टीमेटली मेरा ये किस में रिड्यूस हो गया, देखो t प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 16 में से 9 गए 7/16, तो √7/4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, दैट इज 1/8 tan इनवर्स x/a। क्लियर हुआ, तो और करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है ना, मतलब सेम ही चीज फंडा करना है, एंड शीट में दे दूंगा तुम लोगों को, उसके ऊपर इसमें काफी क्वेश्चन होंगे। अब हम मूव करते हैं टाइप 2 में, इसी के ऊपर। टाइप 2 इज मोर इंपॉर्टेंट, और टाइप जो 2 है हमने, अब देखना पहले मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, देन यू मैं हिंट देता हूं कि हमने जो टाइप 2 अभी कर रहे हैं ना, जो हम मेथड अभी यूज करेंगे उसमें सॉल्व करने के लिए, वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यूज किया था, और मैंने उस वक्त भी बोला था कि ये चीज हमारा इंटीग्रेशन में यूज होने वाली है आगे जाके। तो लिखो इसको, पहले तो टाइप 2 लिखो, टाइप 2, ठीक है। क्या है इसमें, क्या होगा 1 अपॉन, जैसे इससे पहले वाले में क्या था, जो टर्म्स थे वो लीनियर थे, लीनियर से मेरा मतलब क्या है, sin x और cos x की पावर 1 थी, अब इधर क्या होगा, sin x और cos x की पावर 2 होगी, तो इसका जनरलाइज टर्म क्या होगा, a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, और 2 डिग्री कैसे बन सकता है, एक sin एक cos ले लेता हूं, तो प्लस c sin x इंटू cos x प्लस कांस्टेंट d, तो दिस इज द जनरलाइज। अब इसमें से कोई भी एक जीरो कर दो, 2 जीरो कर दो, एक्सप्रेशन विल रिमेन द सेम, मतलब प्रोसीजर विल रिमेन द सेम, ठीक है ना। जैसे उसमें हमने किया था ना, जैसे एक बार a को 0 कर दो तो भी ये मेथड काम करेगा, b को 0 कर दो, b और c दोनों को 0 कर दो तो भी करेगा, d को 0 कर दो, मतलब एनी कॉम्बिनेशन, दिस इज द जनरलाइज्ड वन। अब सोचो क्या करें। अच्छा, मैं पहले जैसे सोचता, मान लो मैंने वही पहले वाला सोच रहा हूं कि sin x को और cos x को हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करो, तो यू कैन थिंक बहुत बल्कि हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा बेसिकली, जैसे इस cos स्क्वायर x के कारण क्या आएगा इधर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, तो 10x/2 में 4 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा इधर आफ्टर टेकिंग एलसीएम। तो सोचो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो, क्योंकि 4 डिग्री पॉलिनोमियल ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल तो है नहीं। तो उधर तो हमारा क्या था कि क्वाड्रेटिक बन रहा था नीचे डिनोमिनेटर में, तो हमने इजीली डील कर लिया था, हमने sin x और cos x को हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है ना। तो देखो मैंने बोला अगर वैसे करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो नीचे 10x/2 में 4 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, इस cos स्क्वायर x/2 के कारण। अच्छा, और चीज क्या होगी, जब मैं जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, उसका भी स्क्वायर ऊपर आएगा, तो ऊपर एक्चुअली sec स्क्वायर x/2 के साथ एक और बचेगा sec स्क्वायर x/2, दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, तो काफी बल्कि हो गया, तो उसका तो कोई स्टैंडर्ड तरीका है नहीं।
और मुझे तो मतलब ये सब स्टैंडर्ड पता है, 1 क्वाड्रेटिक, 1 रूट क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक टाइप। तो सोचो एक बार, ऐसे सोचो कि मैंने तुम्हें जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अब तुम्हें याद भी आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन कराए थे, जैसे 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस लेट्स से 6 sin x cos x प्लस 1 लेट्स से इज इक्वल टू 0। मैंने कहा सॉल्व दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वही सेम एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। क्या किया था हमने उधर? वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू 10x में क्वाड्रेटिक में। इसको 10x की क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट किया था? डिवाइड कर दो cos स्क्वायर x से, या फिर ऐसे बोल दो इस ऊपर और नीचे sec स्क्वायर x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या होने वाला है, मैंने बोला लिखो, प्रोसीजर लिख लो पहले, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई लिख लो, डिवाइड लिख लो, नहीं तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। क्या होगा बेसिकली, देखो जब न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे 1 cos स्क्वायर x से, ऊपर sec स्क्वायर x बनेगा, एंड दैट इज नथिंग बट 10x का डेरिवेटिव। इसका मतलब मेरा रिमेनिंग फंक्शन 10x में कन्वर्ट होने वाला है, और होगा भी कैसे? जब cos स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो इधर से क्या आएगा, a tan स्क्वायर x, इधर से क्या आएगा कांस्टेंट b, प्लस इधर से क्या आएगा c tan x, और इधर से d अपॉन cos स्क्वायर x, मतलब d sec स्क्वायर x, एंड दैट कैन फर्दर बी रिटन एज d into 1 plus tan स्क्वायर x। तो ओवरऑल मेरे को क्या मिलने वाला है ऐसा करने पे, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग 10x is equal to t, I'll get 1 upon quadratic in t। देखो समझ में आया? यही चीज हमने उधर की थी, बट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में हम ये बोलते थे कि cos स्क्वायर x से डिवाइड करने के पहले हम देख लेते cos स्क्वायर x बाय 2 0 तो नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो मिस हो जाएगा सॉल्यूशन। आई थिंक रिकॉल हो पा रहा होगा अगर जिसने सीरियसली पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो पहले पॉज करके इसको पार्ट को कॉपी कर लो। प्रोसीजर क्या लिखोगे, डिवाइड, देखो क्या याद रखना, इसमें हर एक टर्म 2 डिग्री का है, कांस्टेंट तो है ही, उसका ये भी 2 डिग्री है, साइन कॉस दोनों की पावर 1 1 है, इधर 2 है इधर 2 है, ठीक है ना। इससे पहले वाले में क्या था, सिंगल सिंगल था, तो उधर हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करने से काम चल गया था। और बाकी लेंथ वाइज देखो तो ऑफ कोर्स दिस इज बेटर देन द प्रीवियस वन, स्मॉलर देन द प्रीवियस वन। इसमें एक ही झटके में हो, क्योंकि x बाय 2 का भी टेंशन नहीं है इसमें, सिंपली cos 10x आएगा इधर, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, फुल फ्लेज। तो मैं इसको रब कर देता हूं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने वाला है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, या फिर ऐसे बोल दो कि sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करो, वन एंड द सेम थिंग। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो करो इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 sin स्क्वायर x प्लस 4, करो इसको, मैं भी स्टार्ट करता हूं इसको करना। तो डिवाइड किया तो ऊपर आएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, और नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 tan स्क्वायर x प्लस 4 अपॉन cos स्क्वायर x, 4 sec स्क्वायर x, उसको लिख सकता हूं 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x। अब क्या करो, tan x को t पुट कर दो, tan x इज इक्वल टू t, तो इधर से sec स्क्वायर x dx दैट विल बी dt, तो ऊपर बन गया dt, और नीचे कितना सिंपल बन गया देखो, 3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, 7t स्क्वायर प्लस 4, तो बस 1/8 tan इनवर्स x बाय, क्या करो 7 कॉमन ले लो पहले, तो एक काम करो 1/7 कॉमन आ गया, ये 4/7 हो गया, इसको अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर दो प्लस, ठीक है ना। तो 1/7, अब 1/a, a here is 2 upon root 7 because root 4/7 लिखा है, तो 2/√7, 1/a tan इनवर्स x by a, तो t by a here is 2/√7, that's it, t की जगह tan x रख दो, आंसर, ओके, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, थोड़ा जिससे याद हो जाए चीजें, ठीक है ना। और प्रैक्टिस बहुत करो, ठीक है ना, इंडेफिनिट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इंडेफिनिट में स्पेशली, ठीक है ना। मैंने बोला दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री होता है ना हमारा प्रैक्टिस के बेस पे, जैसे दिमाग कम खर्च होता है बट याद करने वाली चीजें ज्यादा है, मतलब याद करने से मतलब एक्चुअली मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि एकदम रटने वाला है, नहीं बिल्कुल नहीं, लॉजिक है, जो मैंने लॉजिक है, बट कहने का मतलब जितना तुम इसमें प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे दिमाग में पैटर्न्स बनते जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है तो हम ऐसा करते हैं, फिक्स है। अगर बिल्कुल ही सब कुछ नया चीज आया तो फिर कुछ परसेंट हिट एंड ट्रायल भी लगता है इसमें, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले बोला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कैटेगरी का, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 cos स्क्वायर x प्लस 8 sin x cos x प्लस 3,
ठीक है ना, और ये बोर्ड में भी है टॉपिक, इसलिए अच्छे से ध्यान दो। चलो तो करें, तो ऊपर लिख लिया sec स्क्वायर एक्स dx, अब नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये 5 का 5 प्लस 8, इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं cos x 8 tan x प्लस 3 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, तो 3 sec स्क्वायर एक्स एंड दैट इज 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। बस अब tan x को t पुट कर दो, काम खत्म हमारा। अब इसके बाद तुम लोग कर लोगे, मैं एक बार इंटीग्रेशन लिख लेता हूं, dt अपॉन ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 8, ठीक है। और अभी जब तक खत्म नहीं होता ना चैप्टर, जब तक मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन टिल एंड, मतलब फाइनल आंसर निकालने तक सॉल्व करो। एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, मैं शीट्स वगैरह और भी दूंगा, तो जब तुम्हें लगे कि नहीं यार, मतलब खुद में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि नहीं यार इसके बाद तो फिर मैं 100% गलती नहीं करूंगा, तब छोड़ सकते हो। बट अभी फॉर टाइम बीइंग, जब तक हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग टिल एंड, ठीक है ना। जैसे मैं छोड़ रहा हूं इधर, तो ऐसा नहीं कि तुम भी छोड़ दो कि अरे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, नहीं, थोड़ा हमें बोर्ड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है ना, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में तो आखिरी स्टेप तक सॉल्व करना है हमें, क्योंकि ऑप्शंस में तो हम फिर भी इतना करने के बाद भी ऑप्शन देख के देख सकते हैं कि भाई यही मैच करेगा, बट उधर तो बोर्ड में तो हमें आखिरी स्टेप तक करना है, ठीक है। और हाँ ये है कि जब मान लो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुम्हारा सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद मैं कोई शीट देता हूं जैसे, तो उसमें तुम्हें लगता है कि भाई हाँ इतना करने के बाद तो ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो यू कैन लीव देयर, बट नॉट नाउ, अभी तुम्हारा प्रैक्टिस का टाइम है, ठीक है ना, अभी पूरा नहीं छोड़ना है, अभी पूरा ही करना है मतलब, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप 3। अब देखना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, देखते हैं कौन लगा पाएगा तुम से। देखते तो क्या मतलब, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है तो पता तो नहीं चल रहा है, बट स्टिल करो इसका। अच्छा टाइप 3, पहले थियरी बता देता हूं। टाइप 3 किस टाइप का एक्सप्रेशन है, जो हमने उधर देखा था ना टाइप 1 में, वही है, बस वो सेम चीज अब न्यूमरेटर में भी दी है। क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन, अब इधर कांस्टेंट कुछ और ले लो, एबीसी ले लिए तो डी पी क्यू आर ले लो, p sin x प्लस q cos x प्लस r, दिस इज द इंटीग्रेंड, ठीक है ना। तो क्या करें, चलो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, पॉज करके सोचो, पॉज द वीडियो एंड एक बार खुद से सोचो। अब आते हैं हम इसके, मैं चलो एक हिंट देता हूं छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग। याद है अपन ने कुछ इस टाइप का किया था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, टाइप 3 इन अलजेब्रिक इंटीग्रेशन। क्या किया था हमने बोला क्वाड्रेटिक, हमने क्या किया, न्यूमरेटर वाले क्वाड्रेटिक को जबरदस्ती पहले डिनोमिनेटर वाला लिख दिया। क्या किया था, जैसे मैंने लिखा ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, तो मैंने बोला Q1 की जगह पहले मैंने Q2 लिख दिया। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, बेटर रहेगा, एक बार रिकॉल हो जाएगा। मैंने बोला लेट्स से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, चलो 2 टाइम्स कर दिया, और इधर लिख लिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, लेट्स से ऐसा लिखा है। सो हम कैसे करते थे स्टार्ट, देखना ध्यान से सुनना, इसको जबरदस्ती ऊपर लिखते थे, मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। फिर हमने बोला कि ऐसा करने पे हम पहला जो इसके नीचे ये जो लिख रहे हैं, पहला जो एक्सप्रेशन, इसकी वजह से हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट एडजस्ट करेंगे, तो उसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने बोला अब क्या करें, अब देखो इधर से 6x जनरेट हो गया और 8 जनरेट हो गया, बट इधर 6x तो है नहीं मेरा। फिर मैंने बोला था लीनियर पार्ट को एडजस्ट करने के लिए विल टेक हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 3। अब मैंने बोला अब एडजस्ट करेंगे कैसे, इधर से ऑलरेडी 6x आ गया, मुझे 5x चाहिए, तो माइनस x करना है, तो माइनस x कब होगा, जब मैं इधर माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करूं। देखो एट प्रेजेंट मोमेंट x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट एडजस्ट हो गया है, देखो ध्यान से 2x स्क्वायर तो इधर से आया और इधर से 6x माइनस x 5x। अब कांस्टेंट पार्ट कैसे एडजस्ट करें, अगर अभी हो गया होगा ऑटोमेटिकली तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो हम इधर एडजस्ट कर देंगे प्लस कांस्टेंट करके। तो जैसे अभी इधर कितना आ रहा है 4 2 8 माइनस 3/2, तो नहीं हुआ 8 माइनस 3/2, और मुझे क्या चाहिए था 3, तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, सेपरेट कर देते थे, इसके नीचे क्वाड्रेटिक लिखोगे ये तो कांस्टेंट बन गया, इसके नीचे क्वाड्रेटिक लिखोगे तो f डैश अपॉन f मॉड ऑफ ln मॉड f, और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह डील हो जाएगा, ठीक है।
वही चीज तुम इधर सोचो। बट इधर थोड़ा सा क्या था, हमने जब तुम खुद सोचो एक बार, पहले जबरदस्ती इसको ऐसे लिखो नहीं, इस चीज को ऊपर न्यूमरेटर में लिखो। तो इधर क्या होगा तुम्हें देखना ध्यान से, इधर तुम्हारा जो सेकंड पार्ट था ना ये लीनियर था, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था एक्स स्क्वायर में। तो मतलब इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का इसका कोई लेना देना नहीं था। तो हमने इधर से केवल इधर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एडजस्ट कर लिया था। बट इधर ऐसा नहीं है, इधर ऐसा नहीं है। इधर क्या नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इधर क्या है कि जैसे मान लो मैंने तुमने इसको लिख लिया p sin x प्लस q cos x, एक मिनट के लिए रिवर्स लिख लिया। अब किसके पॉइंट ऑफ प्लस r और लिखा है प्लस r, अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? इधर तो हमारा फिक्स था कि भाई एक्स स्क्वायर के हिसाब से मैंने सोचा, क्योंकि आगे हम डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं और डेफिनेटली जब हम इसमें डेरिवेटिव करेंगे यूज, देखना। चलो मैं इसका डेरिवेटिव भी लिख लेता हूं साइड में, इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का तो हो गया p cos x माइनस q sin x। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, उधर क्या था हमारा, उधर जो पहला टर्म था ना ये बेसिकली, इसके कारण इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एडजस्ट कर रहे थे बिकॉज दिस टर्म इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा आसान था सोचना, मतलब आसान था मतलब हम विदाउट राइटिंग लाइक दैट वे कैसे लिखते थे बेसिकली, जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है उसको हम क्या लिखते थे, k1 टाइम्स डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस सम कांस्टेंट k3। ऐसा करते नहीं थे, ऑब्जेक्टिव से हो जाता था हमारा क्लियर। बट इसमें ऐसा करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां दो चीजें हैं, साइन एक्स का कांस्टेंट और साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का कोफिशिएंट एडजस्ट करना है हमें। समझ में आया? तो हम कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, क्या लिखूंगा मैं, देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर इज इक्वल टू, देखना ध्यान से सुना, k1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इतना करने पे क्या होगा ना मेरा, इतना करने पे देखो मैंने केवल इतने से काम क्यों नहीं चला, देखो इतने से काम इसलिए नहीं चला कि इसको हम मल्टीप्लाई करके, मतलब इस चीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ये दोनों टर्म एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब मेरा, देखना अच्छी चीज है ये थोड़ी, नीचे लिखा है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और ऊपर अगर मान लो ऐसा लिखा है 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस 11 कुछ तो लिखा है। अभी तो मैं कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट, दैट मींस आई कैन राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, और फिर कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट कर दूंगा, 6 आ गया तो प्लस 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें दिमाग खर्च नहीं हुआ। दिमाग कहां खर्च होगा, जब ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं होंगे। ऊपर से तो नहीं जा रहा होगा ना। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मैंने इसको 3 कर दिया 1 मिनट के लिए, अब मुश्किल हो जाएगी, अब डायरेक्टली नहीं सोच पाओगे तुम, क्योंकि अब मुझे दो कोफिशिएंट एडजस्ट करने हैं। तो दो कोफिशिएंट एडजस्ट करने sin x और cos x, देन आई विल टेक हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव भी क्या होता है, साइन और कॉस के टर्म में आता है। इतना करने पे क्या होगा ना, जैसे मान लो मैंने इतना ही लिखा, इतना करने पे साइन और कॉस का टर्म एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक और k ले लेंगे, k1 k2 कर लो, k2 प्लस k3। नाउ दिस विल टेक केयर ऑफ क्या, कांस्टेंट पार्ट। समझ में आया क्या हुआ, इधर k1 k2 मैंने क्यों मतलब दोनों एक अकेले से काम नहीं चलेगा। मतलब एक तरीका, और मैं एक चीज क्या बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव से नहीं कर पाओगे तुम, ऑब्जेक्टिव से कर लोगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लूंगा मैं, बट नॉट एवरी क्वेश्चन। जैसे जनरलाइज, ये चीज जनरलाइज है ना। अब क्या करें, k1 k2 k3 कैसे निकालें? ऑफ कोर्स वील कंपेयर द कोफिशिएंट। अब ये तो एक आइडेंटिटी है, बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, न्यूमरेटर को एक अलग फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब इसको आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ दिस एंड इट्स डेरिवेटिव। तो दिस इज बेसिकली एन आइडेंटिटी इन sin x एंड cos x। तो हम क्या कर सकते हैं, sin x cos x और कांस्टेंट पार्ट, इन तीनों के कोफिशिएंट्स दोनों साइड इक्वेट करके वी विल गेट k1 k2 एंड k3। क्या लिखो, इधर लिख लो, कंपेयर, सिंस इट इज एन आइडेंटिटी कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ sin x cos x एंड कांस्टेंट पार्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ k1 k2 k3। चलो मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लिखो, मैं बोल देता हूं। मैंने बोला दिस इज एन आइडेंटिटी, तो कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ sin x cos x and constant parts from both the side to get the values of k1 k2 k3।
अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, सुनना अभी थोड़ा सा और कहानी बाकी है, इसकी बाकी है। कैसी बाकी है? चलो तुमने लिख लिया ऐसे, फिर हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, और ये डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। ये पार्ट तो कांस्टेंट हो गया, ये तो k1x आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। k2 इंटू ये हो गया dt अपॉन टी विच इज ln mod t। अब ये अपने आप में टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, देखो। फिर इसमें हम क्या करना पड़ेगा, अगेन sin x cos x को हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा बल्कि है क्वेश्चन, लेंथी है, ठीक है ना, है प्रोसीजरल। एक बार तुमने पता चल गया कैसे करना है, तो फिर मतलब कहने का मतलब इट इज टाइम कंज्यूमिंग बट नॉट दिमाग खर्च करने वाला। ज्यादा दिमाग खर्च करने वाला हो सकता है अगर हम पहले से इसका थियरी नहीं पढ़ा है तो, बट एक बार थियरी इसका पढ़ लिया तो फिर तो प्रोसीजरल हो गया ये, ठीक है। काफी बोल दिया मैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अगर कुछ डाउट आ रहा है k1 k2 ऐसे क्यों किया, एक बार और रिमाइंड करके सुनो। स्टिल अगर डाउट आता है तो यू कैन क्लियर मी विथ मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना। चलो अब मैं आता हूं इसके क्वेश्चंस पे, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो ये अपने आप में टाइप 1 और प्लस एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा है। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। चलो लिखो इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस 1 अपॉन, और देखो चलो करो पहले, उसके बाद कमेंट करता हूं, करो सॉल्व करो इसको। तो ऊपर भी वही फॉर्मेट है, नीचे भी वही फॉर्मेट है। अब क्या करें, तो स्टार्ट करते, पहले हम प्रोसीजर से करते हैं, फिर इसका थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं। देखो अब कुछ टर्म मिसिंग है ना, तो हो सकता है शॉर्टकट भी लग जाए, ठीक है ना, एक हमारा थॉट हो सकता है, बट फर्स्ट आई विल गो विद प्रोसीजर, ठीक है। तो मैंने लिखा 3 sin x प्लस 1 न्यूमरेटर इज इक्वल टू k1 टाइम्स डिनोमिनेटर 4 cos x प्लस 3 प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 4 sin x प्लस कांस्टेंट पार्ट k3। क्लियर है यहां तक? यहां तक अपन ने कुछ खास किया नहीं है हालांकि, ठीक है। चलो अब मैंने बोला cos x का ये k1 है, ठीक है। cos x का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट करेंगे, तो इधर तो cos x है ही नहीं, तो इधर cos x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, इधर 4k1, तो इससे मेरा k1 की वैल्यू कितनी आई, 0। अब sin x का कोफिशिएंट इधर कितना है, 3, इधर कितना है sin x का कोफिशिएंट, माइनस 4k2, माइनस 4k2, तो k2 कितना आया मेरा, माइनस 3/4। अब कांस्टेंट पार्ट इधर 1 है, इधर कितना है 3k1, वो k1 0 है, चलो फिर भी लिख लेते हैं 3k1, k1 is 0, और इधर से आएगा k3, तो k3 is 1, तो सब्स्टिट्यूटेड है। तो देखो k1 तो हमारा संपला हो गया, ये खत्म हो गया। k2 is माइनस 3/4, तो ये हो गया माइनस 3/4। तुम लोग अगले स्टेप में लिखना k3 is 1। अब हटा देता हूं मैं नीचे वाला पार्ट, कैलकुलेशन वाला। चलो तो अब करें डिवाइड। अब देखो ये हो गया, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3 sin x प्लस 1 अपॉन 4 cos x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन, तो k1 खत्म हो गया, माइनस 3/4 माइनस 4 sin x डिवाइड बाय 4 cos x प्लस 3 dx, ये तो एक आया, प्लस अभी 1 वाले बाकी है, इंटीग्रेशन 1 dx डिवाइड बाय 4 cos x प्लस 3। क्लियर है? अब हो गया खत्म। ये माइनस 3/4 इसको बाहर लिख लो, एक काम करो, ये माइनस 3/4। अब ये क्या लिखा है, ये f बोल रहे थे, ये f डैश लिखा है, dt अपॉन टी ln mod t, और इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, दैट यू हैव टू डू, दैट इज टाइप 1। cos x को क्या लिखोगे तुम, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, फिर tan x/2 को t पुट करोगे तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है प्रोसीजर से? अब मैंने बोला इतना करने की इसमें जरूरत नहीं थी। द रीजन इज कि हमारी क्या है, जो मैंने प्रोसीजर बताया है उसको तो मैंने जनरलाइज करके बताया कि न्यूमरेटर में भी साइन कॉस और कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में भी साइन कॉस और कांस्टेंट है, बट दिस इज थोड़ा स्पेशल। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि इधर ऊपर cos x नहीं, नीचे sin x नहीं है, तो इसको तो मैं डायरेक्टली कर सकता था, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि ये एक्सप्रेशन आएगा, देखना तुम, अभी वेरीफाई मैंने मिटा दिया, हालांकि मुझे मिटाना नहीं था, दिखाना था कि सेम आ रहा है, बट यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर नोट्स। मैंने बोला इधर ही सेपरेट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, इसी को सेपरेट कर देते हैं, इतने पार्ट को अलग, इतने पार्ट को अलग। तो देखो क्या आएगा, 3 sin x अपॉन 4 cos x प्लस 3
dx प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 cos x प्लस 3। कंफर्म क्वेश्चन। तो वो हमने k1 k2 वगैरह फंडा निकलने नहीं पड़ा। एक्चुअली वो आया वही है, देखो k3 is 1, उधर हमारा -3/4 कैसे आ रहा था, देखो इसको मैंने क्या किया, 3 को तो पहले बाहर ले लिया, इसका डेरिवेटिव क्या है -4 sin x, तो वो बनाने के लिए मैंने -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो -3/4 f अपॉन f, सॉरी f डैश अपॉन f। क्लियर है? तो हम ऐसे करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी करो। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखता हूं, अगर होगा तो क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो वी विल जंप टू द, चलो एक क्वेश्चन और है इसी के अंदर। अब देखना, इसमें तो और कम मेहनत करनी पड़ेगी। देखो करो, तुम करो पहले। 3 sin x प्लस 4 अपॉन 2 sin x प्लस 3। अगेन दिस इज स्पेशल, और ये थोड़ा और ज्यादा स्पेशल है। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने और स्पेशल? बिकॉज इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x नहीं है, मतलब सेम टाइप की चीज नहीं है। जैसे उधर तो कहता है एक में sin x नहीं था, एक में cos x नहीं था, इधर तो दोनों में cos x नहीं है, तो cos x तो हमारे लिए खत्म ही हो गई चीज cos x वाली। तो क्या करें हम? अब तो क्या करो, जैसे अपन लीनियर अपॉन लीनियर करते हैं, L1 अपॉन L2, पहले उसकी तरह करो। L1 को L2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें तुम्हें डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूमरेटर को एडजस्ट करने के लिए, बिकॉज नीचे भी sin x का, ऊपर भी sin x है। तो पहले तो मैंने न्यूमरेटर, ये चीज न्यूमरेटर में जबरदस्ती लिख दी, मतलब 2 sin x प्लस 3 जबरदस्ती लिख दिया। फिर मुझे क्या चाहिए था, 3 sin x चाहिए था, लेकिन 2 sin x है तो 3/2 से मल्टीप्लाई किया। तो टिल नाउ sin x का कोफिशिएंट इज एडजस्टेड, बट कांस्टेंट में चेंज, कांस्टेंट का प्लस माइनस कर देते हैं। तो इधर से मेरा कितना आ रहा है 9/2, तो +4 - 9/2, खत्म क्वेश्चन। इसके नीचे मेरा क्या आएगा 2 sin x प्लस 3, और इसके नीचे 2 sin x प्लस 3। खत्म से मेरा मतलब क्या है कि वो k1 k2 वगैरह वैसे नहीं निकालना पड़ेगा, वैसे करोगे तो वही चीज आएगी। तुम्हारा बेसिकली क्या आने वाला है, k1 की वैल्यू ये आएगी, k2 0 आएगा, और k3 ये आएगा। बेसिकली तुम वेरीफाई कर लेना, ठीक है? अब शायद फील आ गई होगी k1 k2 k3 है, मतलब हमने कैसे लिखा हो, ठीक है ना? चलो, तो और इसको कैसे करोगे, इसको हाफ एंगल्स में, sin x को 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x² x/2, और फिर tan x/2 को t, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। और ये तो कांस्टेंट लिखा है 3/2, और ये कैंसिल हो गया, तो 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 इंटू x, खत्म। क्लियर है बच्चों? चलो, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज टाइप 4, ठीक है ना? और अच्छे से करते रहो भैया इंटीग्रेशन, में बार बार वही चीज बोलते रह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटीग्रल पार्ट। ऑलमोस्ट ये समझ लो तुम्हारे, मैंने जैसे पहले भी तुम्हें बताया ना, इंटीग्रेशन का ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन समझ लो इंटीग्रल कैलकुलस से, ठीक है ना? वो 4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, 25 में से 4, है ना? चलो, अब नेक्स्ट पहले टाइप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस। टाइप 4 सिंपल है ये, टाइप 4। टाइप 4 के लिए हमारा जनरल क्या है, जैसे sin x की पावर कोई तो इंटीजर है, या फिर cos x की पावर कोई इंटीजर है, कॉमा लगाया है मैंने, या फिर sin x की पावर कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनटू इधर मल्टीप्लाई दोनों का, और cos x की पावर दूसरा इंटीजर ले लेता हूं। ऑफ कोर्स m और n बराबर भी हो सकते हैं, और मैं लिख रहा हूं कि m, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया भी है, जैसे sin³ x dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 8x dx, या इंटीग्रेशन ऑफ sin³ x cos की पावर 8x dx, एंड सो ऑन लाइक दैट वे। सिंपली sin x और cos x की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इतना याद रखो बस। या तो केवल sin x है, या केवल cos x है, या फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, और पावर्स कुछ भी हैं। कुछ भी से मेरा मतलब क्या है, इवन, सॉरी नॉट इवन, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला टाइप, इसमें केस 1 आएगा, लिखो पहले केस 1। केस 1 क्या है कि अगर पावर ऑड है ना किसी का, किसी भी, जैसे मान लो कोई भी एक ले लिया इसमें से, अगर पावर ऑड है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी पुट करेंगे। दूसरे वाले को मतलब क्या भाई, इधर 2 चीज इन्वॉल्व है, साइन और कॉस। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिसकी भी पावर ऑड होगी, जिस भी फंक्शन की, साइन एक्स और कॉस एक्स, कीपिंग इन माइंड कि 2 फंक्शन की बात चल रही है, और मैं क्या बोल रहा हूं, जो फंक्शन की पावर ऑड होगी उसको छोड़ के दूसरे फंक्शन को टी पुट करेंगे।
पहले लिख लो, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। इफ पावर ऑफ वन ऑफ द फंक्शन, वन ऑफ द फंक्शन से मेरा मतलब क्या है, साइन या कॉस, इन दोनों की बात चल रही है बस। मैंने बोला इफ पावर ऑफ या एक्सपोनेंट बोलो, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ वन ऑफ द फंक्शन इज ऑड, देन सब्स्टिट्यूट अदर एज टी। समझ में आया? नहीं आया? अब आएगा। देखो मैंने लिया जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, सिंपल सा एग्जाम्पल। मैंने बोला जो भी ऑड पावर है ना उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी पुट करना है। द रीजन इज जो ऑड वाला है ना उसमें तो क्या होगा, एक में निकाल के, जैसे इधर cos x की पावर 3 है विच इज ऑड, तो एक cos x में इसको dx को दे दूंगा, ले भाई तू लिख ले, तो इधर मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और इधर हो जाएगा cos x dx। अब हम देखेंगे cos dx के साथ क्या लिखा है, cos x। अब cos x क्या रिमेनिंग फंक्शन जो लिखा है एक्सप्रेशन, दैट इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज cos x का फंक्शन, सॉरी sin x का, बिकॉज cos x इज डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो क्या ये पूरा sin x का बन सकता है? हाँ बन सकता है ना, बिल्कुल। क्योंकि अब खुद सोचो क्यों बन पा रहा है, क्यों बन पा रहा है, बिकॉज इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर है, तो ये तो कितना हो गया, टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब मैंने ऑड का क्यों लिखा, ऑड ही क्यों बोला, ऑड वाले को हम को छोड़ के दूसरा वाला रखेंगे। द रीजन इज सिंपल है, रीजन कि अगर मान लो तुमने इधर साइन एक्स को टी पुट किया होता, देखो दो दिक्कतें होती, क्या क्या होती, एक तो देखो, एक मिनट रुकना, रेडिकल साइन आ जाता। कैसे आ जाता कि एक मिनट के लिए मान लो मैंने तो अभी क्या किया, ऑड वाले को इसको एक dx दिया और बचा हुआ जो मतलब दूसरा वाला मतलब sin x को t बोला। अगर मान लो तुमने इधर cos x को t बोला तो दिक्कत क्या होगी, देखो इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, t क्यूब है, बहुत सिंपल सी चीज है। दिक्कत क्या आएगी इसमें, क्योंकि जब cos x को t पुट करोगे तो sin x dx dt होगा, तो अब इसकी जो पावर है इवन है, तो मैंने बोला कि इसमें से एक sin x इसको दे दिया तो एक sin x बचेगा। अब हमने क्या किया, cos x को t पुट किया है, और इधर क्या बचेगी, अब ऑड पावर बचेगी उसके ऊपर, तो रेडिकल साइन आ जाएगा। समझ में आया? एक बार करके देख लो तुम। मैंने बोला कि हमने क्या स्टार्ट मतलब प्रॉब्लम में क्या करना है, कि जो भी पावर ऑड दे रखी ना उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी पुट करना है। उसमें भी केसेस बनते हैं कि दोनों ऑड है, दोनों ऑड है तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, उससे अच्छी तो भाई कोई बात ही नहीं है, उसमें तो सोचना ही नहीं है हमें। दोनों इवन है उसके लिए अलग केस आएगा, इसलिए मैंने केस 1 केस 2 बनाया। सुनो एक बार और, क्या बोला मैंने, बोला इवन ऑड के रिस्पेक्ट में क्या क्या केस बन सकते हैं, एक इवन एक ऑड, दोनों ऑड या दोनों इवन। तो केस 1 जो है हमारा बेसिकली क्या डील करेगा, बोथ ऑड एटलीस्ट वन इज ऑड, बोथ ऑड, या फिर ऐसे लिख लो एटलीस्ट वन इज, एक ही स्टेटमेंट कवर हो जाएगा, एटलीस्ट वन इज ऑड। वन इज ऑड से मेरा मतलब एक्सपोनेंट इज ऑड ऑफ कोर्स, ठीक है ना। और जो केस 2 आएगा मेरा, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, दैट करस्पॉन्ड्स टू बोथ इवन, बोथ इवन। तो इसको कैसे डील करना है, इसका अलग तरीका, दिस इज द इजीएस्ट वन, केस 1। दोबारा एक बार क्या बोला मैंने बोला जो भी ऑड होगा ना उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो ऑड है उसका एक टर्म निकाल के मैं dx को दे रहा हूं तो वो इवन बन गया, इवन बन गया, तो दूसरे वाले को मैं टी पुट कर रहा हूं, तो जो मैंने दूसरे वाले को टी पुट कर रहा हूं तो जो बचा हुआ है वो उसमें रेडिकल साइन नहीं आएगा ऑफ कोर्स। जैसे मैंने इधर किया ना, जब मैंने इधर एक cos x को इधर दे दिया तो sin x को टी पुट किया, तो इधर cos स्क्वायर x बचा ना, अब cos स्क्वायर x sin x के टर्म्स में तो लिखा हो जाएगा विदाउट रेडिकल साइन। क्लियर है? ठीक है ना। अगर उल्टा करते तो दिक्कत क्या होती, मान लो ये तो हो गया हमारा एक्चुअल प्रोसीजर, अब मैंने बोला उल्टा करता, मान लो मैं इवन वाले को छोड़ के ऑड वाले को टी बोल देता, तो मैंने बोला cos x इज इक्वल टू टी। अब दिक्कत हो जाती क्या, पहले तो मैंने क्रॉस कर दिया, क्या होता है sin x dx तो dt हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, एक sin x इसको दे दिया, बट एक sin x बच जाता ना मेरा, एक sin x, बट मैंने cos x को t पुट किया है, तो जब मैं t के टर्म्स में लिखूंगा sin x को तो अंडर रूट आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहले वीडियो पॉज करो, केस 1 के करस्पॉन्डिंग थियरी लिखो, ठीक है ना, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन से और क्लियरिटी आएगी, तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा।
ठीक है ना, केस 1 करस्पॉन्ड्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द पावर इज ऑड। और करना क्या है हमें, जो भी पावर ऑड जिसकी भी दे रखी है उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी पुट करना है। तो लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। जैसे मैंने लिया, देखो एग्जांपल, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स की पावर 8 dx। तो मेरे पास ऑप्शन है क्या, नहीं ऑप्शन नहीं, दोनों ऑड तो नहीं, एक ऑड है तो उसको छोड़ के दूसरे वाले को टी पुट करो। तो ये ऑड है तो इसको छोड़ के दूसरा वाला मतलब cos x इज इक्वल टू टी। तो इससे क्या होगा, sin x dx विल बी माइनस dt, ठीक है ना, माइनस sin x dx इज dt, तो sin x dx इज माइनस dt। तो एक sin x तो इसको दे दूंगा, तो इधर क्या बचेगा, sin स्क्वायर x, और cos x को t बोला तो t की पावर 8 और dx इज माइनस dt। अब ये जो sin स्क्वायर x है क्या हो रहा है, बेसिकली ऑड पावर था ना, एक पावर तो मैंने dx को दे दिया तो इवन बचा। अब इवन पावर जो है sin x का वो तो फिर cos x t के टर्म्स में लिखा हो जाएगा विदाउट रेडिकल साइन। क्या लिखो इसको, 1 माइनस टी स्क्वायर, डन, खत्म क्वेश्चन। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 8 dt, और बाहर एक माइनस साइन है। क्लियर हुआ। जैसे एक और एग्जांपल देखते और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैंने बोला चलो एक इंटीग्रेशन ऑफ cos x की पावर 7 dx करो, तो क्या करें, ऑड है। अब देखो ऑड है cos x का पावर, अब भाई इसमें sin x तो है नहीं तो किसको पुट करें, करो फिर भी sin x को ही t बोलो, क्योंकि इसका एक cos x तो मैं dx को देने वाला हूं। तो ऑड है इसका पावर, तो दूसरा वाला क्या बचा sin x, तो sin x को t बोल दो। ये हमने ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में किया था, और मैंने बोला भी था तुम्हें कि इनको हम कैटेगराइज करेंगे टाइप्स में जब एज ए थियरी पढ़ेंगे, बट उस टाइम मैंने नॉर्मल लिया था, तो उधर हमने पावर कम लिया था, एक्चुअली 5 लिया था पावर, तो कोई दिक्कत नहीं था, ज्यादा ले लिया। तो ये क्या हो गया, cos x की पावर 6 और एक cos x dx की जगह इधर क्या लिख दिया, dt। अब cos x की पावर 6 sin x के टर्म्स में लिखा हो जाएगा, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का क्यूब विच इज 1 माइनस sin स्क्वायर x का क्यूब dt, और 1 माइनस sin स्क्वायर x मतलब 1 माइनस t स्क्वायर dt स्क्वायर, तो 1 माइनस t स्क्वायर का होल क्यूब dt इंटीग्रेशन। अब तो क्यूब ओपन कर देना, फिर कर लेना अपने से, ठीक है। अच्छा अब आते हैं एक और क्वेश्चन में, इसमें अब दोनों ऑड लेके देख लेते हैं एक बार। देखो दोनों ऑड हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी को भी पुट कर सकते हैं, बट करेंगे किसको वो भी देख लेते हैं। ऐसा नहीं तो दोनों से आ जाएगा, बट एक से इजी होगा एक से टफ। इसके लिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिखा एक की पावर ज्यादा ले लेते हैं डिफरेंस। तो देखो मैंने ले लिया sin x की पावर 13 और cos x की पावर 3 dx। सोचो अब तो दोनों पास ऑड है, दोनों में ऑड है, तो देखो दो तरीके हैं, अब खुद सोचना कौन सा इजी रहेगा। अब मैंने माना कि जैसे cos x की पावर ऑड है, तो दूसरे वाले को इधर मैं बोला sin x को t पुट करो, ये वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। मैंने बोला sin x की पावर ऑड है तो cos x को t पुट करो, ये भी वर्क करेगा, बट विच इज बेटर, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट द पावर्स जो लिखी है उसके ऊपर, जो ऊपर पावर्स लिखी उन पे फोकस करो, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा मुझे, दिस इज बेटर। क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं इसको पुट करूंगा ना sin x dx, तो एक cos x dx तो इधर से कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इधर मेरा क्या है sin x, इधर t की पावर 13 आएगा, t की पावर 13, और इधर cos स्क्वायर बचेगा, छोटा है, cos की पावर छोटी बची, तो वो तो sin के टर्म्स में डायरेक्टली लिखा हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt, खत्म। बट इधर क्या होने वाला है ना दिक्कत, cos क्यूब x में क्या होगा, जैसे एक sin x तुमने इसको दे दिया, तो इधर क्या बचा sin x की पावर 12 और ये अपना t क्यूब और dt। तो अब कुछ सोचो, जब sin x की पावर 12 को cos x के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम, 1 माइनस cos स्क्वायर x की पावर 6, तो t क्यूब dt। तो क्या होगा ये, अब ये पावर एक्सपेंड करना पड़ेगा ना यार, ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल पावर 6 लिखा है, तो कौन सा बेटर है, ऑफ कोर्स दिस, इधर तो डायरेक्टली हो गया। क्लियर है, तो दोनों ऑड है, तो क्या प्रेफरेंस ऐसे लिख सकता हूं, अपने से थियरी बन गया क्या, जो भी बड़ा, जिसका भी पावर बड़ा है उसको टी पुट करो, बन गया थियरी। तो इधर लिख लो कि इफ बोथ आर ऑड, इन केस वन ओनली, इफ बोथ आर ऑड देन व्हाट वी हैव टू डू, छोटे वाले को, सॉरी बड़े वाले को टी पुट करो, सो दैट छोटा वाला बड़े वाले के टर्म, वो जो हमने बड़ा वाला जो था उसके टर्म्स में इजीली लिखा हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, चलो अब हम इसी के अंदर केस 2 और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो रब कर रहा हूं मैं केस 2। अब मैंने बोला एक ही केस बचा, दोनों पावर्स
अगर इवन है। तो खुद सोचो, अगर इवन है तो मैं ये तो कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट क्वेश्चन लेता हूं, मैंने बोला साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, चलो एक काम करते, फील भी आ जाएगी तुम्हें, खुद सोच जाओगे कैसे करना है। मैंने बोला अगर मान लो यही वाला फैक्ट यूज करूं मैं जो अभी तक करते आ रहा था, किसी भी एक को टी पुट कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों इवन है। तो अगर मान लो तुमने cos x को टी पुट किया, चलो sin x को किया, लेट से sin x को किया, दिक्कत क्या होगी, अगेन वो रेडिकल वाली प्रॉब्लम। ठीक है, यहां से cos x dx dt हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको टी स्क्वायर लिख दोगे, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। एक cos x को दे दोगे, इधर एक cos x बच जाएगा, इधर cos x dx को dt लिख दोगे, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्रिएट करेगा ये टर्म, क्योंकि तुमने sin x को t बोला है और cos x निकालोगे t के टर्म में तो अंडर रूट आ जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? बिकॉज इसके पावर cos x की पावर इवन थी, हमने एक इसको सॉरी इवन थी तो एक इसको दे दिया तो ऑड बची, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब ये वाला जो मेथड है, मतलब मेथड जो हमने केस 1 लगाया, वैसे प्रोसीजर तो होगा नहीं, क्या करें फिर? तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज, कौन से वाले बात कर रहा हूं मैं, जो मतलब पावर को रिड्यूस करते हैं, जो पावर को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि जैसे मैंने लिखा sin 2x इजिकल टू 2 sin x cos x, जैसे 2 डिग्री टर्म को 1 डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है ना। और जैसे मैंने लिखा sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x इजिकल टू 1 माइनस cos 2x। और तीसरा जो फॉर्मूला यूज होगा इधर 2 cos स्क्वायर x इजिकल टू 1 प्लस cos 2x। सो वी हैव टू यूज दीज फॉर्मुलेस टू रिड्यूस द पावर्स until unless वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। और लीनियर में हो गया फिर तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 के 6 में लीनियर में पता है, मतलब sin x cos x tan x cot x sec x, इनकी कोई पावर अगर 1 दी है तो उसका तो हमारा स्टैंडर्ड टेबल से है। तो क्या करेंगे हम प्रोसीजर के फॉर्म में, क्या लिखो, इफ बोथ द पावर्स आर इवन देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस टू रिड्यूस द पावर। ठीक है, अब जैसे इसी को एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो, तो ये तो सिंपल है, थोड़ा सा सिंपल क्या है, अभी देखो पावर 4 है एक्चुअली, तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं इसमें, इसको लिख सकता हूं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x dx। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको 2 sin x cos x sin 2x इसका स्क्वायर। तो देखो रिलेटिवली इधर पावर कितनी थी, नेट पावर, अगर मान लो इसकी 2 है इसकी 2 है, तो रिलेटिवली कितनी थी टोटल, मतलब डिग्री में बोलूं ऐसे, तो 4 2 में कन्वर्ट हो गया एक बार यूज करके। अब इसमें एक बार और यूज करके लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा अगले स्टेप में मेरा आंसर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस cos 2x/2, तो ये हो गया 1/8 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x। अब बस खत्म, इसको सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन x cos 3 ये cos 4x है ये, ठीक है ना, cos 4x। तो देख रहे हो रिलेटिवली इधर कितना था पावर हमारा 4, दो बार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई तो हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बच्चों? पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेट मी चेक इट आउट द वीडियो लेंथ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने बोला चलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x dx, और एक तुम लोग करो इंटीग्रेट, तुम लोग एज अ होमवर्क, चलो इधर ही बता देता हूं, चलो होमवर्क क्वेश्चन क्या करना। हाँ चलो ये 2 क्वेश्चन है इस कैटेगरी के, ठीक है ना। दिख रहा है पावर्स इवन है, तो कैसे स्टार्ट करें भाई, तो रिड्यूस करना है तो हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो एक तो पहले इधर ऐसा कर लेते हैं, अब किसी भी तरीके से लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं बताऊं कि पहले वही वाला फॉर्मूला लगाना है, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, बट उन तीनों में से यूज होगा, ठीक है ना, उन तीनों फॉर्मूले से यूज होगा। तो देखो मेरे को अल्टीमेटली अभी रिलेटिवली टोटल पावर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक तरीका तो क्या है कि इसको लिख लो 1 माइनस cos 2x/2, और इसको cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x करके 2 cos स्क्वायर x के कारण 1 प्लस cos 2x लिख लो, तो डिग्री तुम्हें दिख रहा है रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, या फिर मैं और क्या बोल सकता हूं, एक साइन स्क्वायर एक cos स्क्वायर के साथ क्लब कर दिया, उसको मैं लिख सकता हूं 1/4, जैसे इससे पहले लिखा था sin स्क्वायर 2x, और इधर मेरा बचा cos स्क्वायर x dx। तो देखो 6 से 4 पे आ गया, 6 से 4 पे आ गया, लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें तो लीनियर चाहिए, क्योंकि लीनियर के अलावा हमें कुछ नहीं पता sin x cos x tan x वगैरह में, ठीक है ना। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर लिख लो 1 माइनस cos 4x/2, ये मेरा 1/4 आगे है, और इसको लिख लो 1 प्लस cos 2x/2।
अब देखते हैं इन दोनों टर्म से, पहले तो ये 16 बाहर ले लिए, खत्म करो इसको, 16 1/16। अब मैंने बोला इससे क्या क्या आएगा, एक तो 1 आएगा, इंटीग्रेबल है, माइनस cos 4x आएगा, वो भी इंटीग्रेबल है, cos 2x आएगा, वो भी इंटीग्रेबल है। फिर दिक्कत वाली टर्म कौन सी आएगी, cos 2x इंटू cos 4x, तो कुछ दिक्कत नहीं, फिर 2 cos से cos b वाला फॉर्मूला लगाओ तो अगेन वो cos वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट ये डिग्री 2 में है, ऐसे बोलूंगा मैं, क्योंकि इस टर्म के कारण cos 4x इंटू cos 2x के कारण। क्लियर हुआ? चलो अब जैसे मैंने बोला वो वाला एग्जांपल है, तो उसको और करते हैं, पॉज करके इसको कंप्लीट करना है। योर टारगेट इज टू कंप्लीट टिल एंड। ये नहीं कि हाँ तुम्हारे मन में छप गया सॉल्यूशन तो तुमने भी बोल दिया कि नहीं हो दिया, नहीं नहीं, यू हैव टू डू टिल एंड, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है ना। मैं तो इसलिए पूरा नहीं कराता हूं, अदरवाइज मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इलस्ट्रेशन हो जाए क्लास में, ठीक है ना, फॉर योर बेनिफिट। अगर मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा करते रहा तो फिर कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं चाहता नहीं कि कोई थियरी का कोई भी पॉइंट छूटे। आई वॉन्ट टू कवर एज मच एज पॉसिबल प्रॉब्लम, मतलब जितना हो सकता है उतना मैं कवर करना चाहूंगा लेक्चर में, एंड फॉर दैट आई कांट सॉल्व टिल एंड एवरी क्वेश्चन। हाँ चलो इसको क्या करें, तो पावर 4 है तो रिड्यूस करें, तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो 1/4। फिर फर्दर अभी मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, अभी तो इसी को ऐसे लिखा है, अब फॉर्मूला लगा रहा हूं 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर। अब इससे क्या होगा मेरा, चलो एक पूरा कर लेते हैं इसको, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बिल्कुल इजीली हो जाएगा dx, माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन cos 2x dx, ये भी हो जाएगा। दिक्कत कहां आएगी, प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बट अब ये 2 डिग्री में आ गया, 4 से स्टार्ट किया था, एक बार फॉर्मूला लगाया 2 में आ गया। अब अगले स्टेप में मेरा आंसर आ जाएगा, एक बार और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, 1 प्लस cos 4x/2। तो अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। दोनों पावर्स अगर इवन होंगे देन वी हैव टू गो विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस, दोस 3 फॉर्मुलेस स्पेशली, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अगला जो टाइप है नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में देखते हैं, ठीक है।